क्या रामचरितमानस में कि ब्राह्मण का युवा बेटा मर गया और आकर के वो राज दरबार में कहता है कि एक ब्राह्मण का बेटा मर गया। ये सिर्फ ब्राह्मणों को अधिकार है राज दरबार में आने का, शूद्रों को अधिकार नहीं है। और शूद्र चुपचाप एक जगह तपस्या कर रहा था, तो उसको मार दिए जब भगवान कि अधर्म हो रहा है आपके देश में, मतलब कोई तप कर रहा है तो अधर्म हो रहा है, और उसी के अधर्म के कारण इनका बेटा मर गया। और ये गए उनको बेटा को जिंदा कर दिए, शूद्र को मार दिए, बस इनका बेटा जिंदा हो गया। ये कहाँ का धर्म की बड़ी बड़ी विकृत दृश्य है ये। इसका मतलब उसका अर्थ ही हम नहीं समझते हैं। शूद्र को तप करने नहीं देना चाहिए, इसका मतलब जो बदमाश है, जो चोर है, जो डाकू है, जो खूनी है, जो कतली है, उसके प्रतिष्ठान को नष्ट तो कर ही दिया जाता है। आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट कर देते हैं ना हम लोग जाके, हमारी सेना जाके नष्ट, तो वो भी तो आतंकवादी है ना। वो क्या प्यारवादी है, जाके सबको प्यार करते हैं रात में घरों में, कि रात में जाके लूटपाट के ले आते हैं, लाठियां मार के सर फोड़ देते हैं। डाकू जाके सबको लूट लेता है। तो ये तो आंतरिक आतंकवादी है ना, कुछ भी बाहर से आते हैं, कुछ अंदर में है। कितने यहाँ धमका के दूसरों से रंगदारी वसूल रहे हैं, कितना जबरदस्ती जमीन जगह हड़प कर ले रहे हैं, कितने लोग डरा के सस्ते में उनका काम का चीज मांग लेते हैं। सिवान में एक व्यापारी के ने, उसका नुक्कड़ पर घर था, उसको शहाबुद्दीन को पसंद आ गया, बोला दे दो, वो नहीं दिया, बोला ये हमारी जान है, यही हम लोगों का आसरा है, ये आपको कैसे दे देंगे। तो उसने सबको मारा, उसके बेटों को, उसके एक बेटे को तो तेजाब में ड्रम में डुबा के मारा। जब तेजाब में डुबाया होगा तो उसको कितना मजा आया होगा लड़के को, वो तो चीत्कार मार के मरा होगा कि छत फट जाए, इतना जोर चिल्लाया होगा। और ये जो चोटा था शहाबुद्दीन, जो बदमाश था जिसने मारा, वो तो हंस रहा था। तो किसी के चित्कार करने से जो हंसता है वो कौन है, राक्षस है कि आदमी है। तो अपराधियों को ही शूद्र कहा गया। इस शूद्र का मतलब नीच होता है। नीच कौन होता है, जो नीच कर्म करे। अब आपको इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता कि नीच लोग शूद्र कहलाए, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य